सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। सूबाई हुकूमत की अक्सरियत जाली तहरीकें किसी एक शख्स की रिहाई के लिए नहीं बल्कि बड़े मकासद के लिए होनी चाहिए। पहले ही कह चुके हैं कि किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा JUI मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ चुकी, फिर रास्ता क्यों रोका जा रहा है? किसी के सामने झुककर इख्तिदार नहीं मांगेंगे। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बेकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। KP में तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला मुशावरत से होगा। तहरीक इंसाफ रवैया बदले तो बात हो सकती है। मुसल्ला जत्थों की रिट तस्लीम नहीं करते। अमन कायम करना है तो JUI की हुकूमत कायम की जाए। का ऑलरेडी आगाज हुआ है। ये जलसा नहीं है, ये हमारी मीटिंग है। सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन इंशाल्लाह ताला वहाँ मौजूद होंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सब लोगों को सुनना होगा, सब लोगों की ये सख्तियाँ खत्म होना होगी। पंजाब के मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहती, तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवा दवा। अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत शरीक आज रात लाहौर पहुंचकर इशाइये में शिरकत करेंगे। तहरीक पहले ही शुरू हो चुकी, आज जलसा नहीं सिर्फ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले, आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस का इजलास होगा, आज से तहरीक शुरू होगी। गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बानी के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं बल्कि अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार है। करप्शन और सिफारिश का कल्चर खत्म। FBR से बदउन्वान अनासर को निकाल बाहर फेंका। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान के लिए मुंतखब तलबा से खिताब, कहा मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, IMF के साथ मामला तय किए, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इक़्तिसादी शोबे में इशारे बेहतर हो रहे हैं। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच का पैमाना ही तब्दीली है। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। 10 मई को पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी। दुश्मन को हकीकी मानों में सबक सिखाया। एटमी जंग का खतरा पैदा हुआ ना ही कभी होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम सिर्फ अपने दिफा के लिए है, जारियत के लिए नहीं। पंजाब में अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला हल करने में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ आज अपने अरकान के नाम देगी। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन इतवार को होगा। बातचीत कामयाब होने पर स्पीकर रेफरेंस वापस ले लेंगे। पंजाब पहले भी नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स निकलवा रही है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेल्थ कार्ड बंद होने की खबरें मुस्तरद। लाहौर का लेडी वेलिंगटन अस्पताल खाली करवाकर दोबारा तामीर करने का ऐलान। अज़मा बुखारी ने कहा बलूचिस्तान में पंजाब के 9 शहरियों को शनाख्ती कार्ड्स देखकर गोलियां मारी गईं। रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। कोई भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकता। लोरालाई में 9 मुसाफिरों का कत्ल। थाना CTD जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात शामिल। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयां हुकूक के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए है। रियासत हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के खिलाफ शिकायत का जायजा। 24 में से 19 शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर निपटा दी गईं। 5 शिकायत मौखर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स की मंजूरी।
सानिया स्वात पर वजीर आला इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट तैयार। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और सयाहत समेत दीगर महकमे गफलत के मुर्तकिब करार, तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIR काटने का मुतालिबा। कहा सयाहत की वजारत वजीर आला के पास है, सरकारी मुलाजिमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मानसून का जोरदार स्पेल, गिलगित में सैलाबी रेले से तबाही, सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें, दरिया नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, कई मकामात पर सैलाबी रेले। करीबी आबादियों के लिए अलर्ट जारी। सिंध में भी बारिश से जलथल 1, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा, सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी निशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरियों का तोड़ टोक पैगाम, पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। अदाकारा के मोबाइल से मिलने वाली फहरिस्त से 10 अफराद शॉर्टलिस्ट। फ्लैट के मालिक ने समा को बताया कि अदाकारा ने दिसंबर 2018 में 40,000 रुपये किराए पर फ्लैट लिया। 2019 में किराया बढ़ाना था लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रही थी। 2 बार पड़ोसियों से झगड़े की शिकायत भी मिली। 2021 में केस दाखिल किया। 2023 में मेरे हक में फैसला आया। फ्लैट खाली करने का कहा तो हुमैरा ने इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट के साथ पहुंचे तो लाश मिली। महंगाई की कड़वाहट ने चीनी की मिठास छीन ली। क्वेटा और हैदराबाद में डबल सेंचुरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 195 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची, पेशावर और फैसलाबाद में 190 रुपए में दस्तयाब। मुल्कीर हड़ताल के मामले पर ताजर तंजीमें तकसीम। FBR हुकाम और FPCCI में मुज़ाकरात। कराची, लाहौर और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स हड़ताल पर डट गए। FPCCI हतमी फैसला ना कर पाई। सदर आतिफ इकराम कहते हैं मुज़ाकरात चल रहे हैं। FBR हुकाम ने हुकूमत से मुशावरत के लिए मंगल तक का वक्त मांगा है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स का कयाम। ट्रेनिंग सेंटर फारूकाबाद में पासिंग आउट तकरीब। एहलकारों ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की मशक़ें की। मरियम नवाज कहती हैं अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। एयर इंडिया तैयारा हादसे की वजह सामने आ गई। उड़ान भरते हुए दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में इंकशाफ, फ्यूल सप्लाई ना होने से इंजन्स बंद हुए। चंद सेकंड बाद मे डे की कॉल दी गई। स्विच को पायलट ने बंद नहीं किया तो फिर कैसे बंद हो गया? मुअम्मा हल ना हो सका। मोदी को बिहार के इंतखाबात में शिकस्त का खौफ। वोटर लिस्टों पर नजरसानी की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ मुतराज़े कानून नाफिज करने की कोशिशें तेज। इलेक्शन कमीशन वोटर्स से वालिदैन की शनाख्त तलब करने लगा। वोटर लिस्ट पर नजरसानी की तैयारियां। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद। इक़दाम इलेक्शन चुराने की कोशिश करार। गजा में इसराइली सफाकियत ना रुक सकी। दीरुल बला और गजा सिटी पर बमबारी। 2 दिन में 250 से जायद हमले। सुबह से अब तक मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 27 फ़लस्तीनियों को इमदादी कैंपों के बाहर गोलियां मारकर शहीद किया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 57,800 से जायद हो गई। पाकिस्तान का एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम कल सऊदी अरब से मुकाबला करेगी। और चैंपियन बनने का मिशन। विंबलडन टेनिस का लेडीज सिंगल्स फाइनल्स आज होगा। पोलैंड की एगा श्यानतेक और अमरीकी खिलाड़ी एमेंडा मद्दे मुकाबिल होंगी। मैन सिंगल्स कल कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर के दरमियान खेला जाएगा।